नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान जी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है उतना ही महत्व पेड़ पौधों को भी दिया जाता है। अगर आप शास्त्र को उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि कई ऐसे पौधे भगवान सहित कई देवी देवताओं का वास होता है। वहीं अगर आप वास्तुशास्त्र को देखेंगे तो कई पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक पौधा ऐसा भी है जो आपके लिए चलता फिरता बैंक साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, और अगर आपने बागेश्वर धाम वाले गुरुजी का बताया हुआ यह टोटका उसे पेड़ पर कर दिया और उसे पेड़ की जड़ में यह एक चीज दबा दी तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आखिर कौन सा है वह पौधा और ऐसी कौन सी खास वास्तु उसे पेड़ की जड़ में दबाने के लिए गुरुजी ने अपने भक्तों से कहा है जो मालामाल बना देगी? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। वास्तु शास्त्र एस्ट्रोलॉजी पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर से चलिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म शास्त्रों में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ वाला शमी और केले के पेड़ सहित कई ऐसे पौधे हैं गांव का वास होता है और जिनकी पूजा भी की जाती है। और यह पौधे हमारे 9 ग्रहों से संबंध भी रखते हैं और हमारे कुंडली के डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो पेड़ पौधे घर के लिए शुभ होते हैं वहीं घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करते हैं और उन्हें लगाने का उद्देश्य घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना और सुख समृद्धि का वास करना होता है। और यही पौधे हमारे मौजूद वस्तु दो उसको भी खत्म कर देते हैं। तो ऐसा ही एक खास पौधा है मनी प्लांट। दोस्तों, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो आपको भारत में लगती अगर आप पैसे वाला होना चाहते हैं आपके लिए बेहद शुभ होता है, क्योंकि यह पौधा धन को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी उपाय का या फिर टोटके का फायदा तभी होता है जब उसे पूरे तरीके से विधि विधान के साथ किया जाए। तो अगर आपको मनी प्लांट से जुड़े हुए सही नियम पता है, मनी प्लांट लगाने की सही दिशा पता है, तभी यह आसान से जुड़े हुए कुछ सही नियम बनाए हैं जो आपके लिए तो गुरुजी कहते हैं ऊर्जा भर दें और आपके घर के वास्तु दोष को खत्म करके आपको पूरा फल दे। तो इसके लिए मनी प्लांट को हमेशा घर में सही तरीके से लगाना चाहिए, वरना आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ेगा। कि आपको सबसे पहले मनी प्लांट को सही दिशा में लगाना जरूर। तो मनी प्लांट लगे पूर्व दक्षिणी दिशा और पश्चिम दिशा है। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा पूर्व दक्षिणी दिशा, पूर्व दक्षिण और पश्चिम के लिए सप्तम दशा मानी गई है, क्योंकि घर में दक्षिण दिशा नकारात्मकता की दिशा होती है। तो अगर आप पौधे को इस दिशा में लगाते हैं तो यह है आपको इसके शुभ परिणाम दे सकता है, क्योंकि दक्षिणी दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा में बदल देगा और आपके परिवार में कोई भी बुरी घटना नहीं होगी। कोशिश करें कि अपने घर की मनी प्लांट को घर में मुख्य दरवाजे के पास रखें। आप चाहे तो मनी प्लांट को आप अपनी छत पर भी रख सकते हैं, लेकिन सही दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके घर में मनी प्लांट लगा हुआ है तो मनी प्लांट को कभी भी सूखने ना दे, तो उसे तुरंत हटाकर बाहर कर, तभी तक शुभ जब तक वह हरा भरा रहता। सुख मनी प्लांट को अपने घर में रखने से आपकी तरक्की में बढ़ाएं आएगी। कोई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि गुरुजी अभी कहते हैं कि मनी प्लांट की बेल को हमेशा ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ ही रखें और हमेशा मनी प्लांट से एक धागा या रिबन बांध दें, क्योंकि यह एक बेल होती है। तो आप जितना ऊंचा धागा बांध देंगे यह उतना ही ऊपर जाएगा और मनी प्लांट का ऊपर की तरफ बढ़ना में तरक्की को दर्शाता है। उसको वस्तु कहता है कि अगर आपका मनी प्लांट जमीन पर फैलता है तो आपके घर में वास्तु होता है और आपकी तरक्की में बार बार रुकावटें आती है। जितना ज्यादा मनी प्लांट आपकी जमीन पर चलेगा उतनी ही ज्यादा आपकी आय में रुकावटें आएगी और आपको पैसे से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ मनी प्लांट के पौधे को हमेशा कांच की बोतल या फिर मिट्टी के गमले में ही लगे को शुभ पर जो लोगों को मनी प्लांट को टूटे प्लास्टिक के बर्तनों में लगा देते हैं तो उनके घर में वास्तु और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे घरों में
राहु केतु और शनि की दास है। लगे कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलती है। साथ ही व्यापार में भी लोगों का मन नहीं लगता और तिजोरी का धन लगातार खाली होता रहता है। तो वस्तु कहता है कि वैसे भी घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए, और अगर आपके घर में टूटे फूटे बर्तन भी है तो उनमें गलती से भी पौधे लगाने की तो बिल्कुल न सोचें, और ना ही आपके व्यापार और स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मनी प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसकी लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ती है, नहीं ज्यादा धन दौलत और तरक्की बढ़ती रहती है। लोगों के बीच में यह अफवाह चलती आ रही है कि अगर हम मनी प्लांट को चोरी करके लगाएंगे तो यह हमें शुभ फल देगा, लेकिन यह सरासर गलत है। आप खुद सोचिए कि कभी भी चोरी की हुई चीज आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। क्या पौधा ही क्यों ना हो, तो हमेशा आप मनी प्लांट किसी के घर से मांग कर लगे, लेकिन ऐसा मनी प्लांट आपके लिए ज्यादा शुभ फल देगा जो आपने किसी ऐसे घर से मांग कर लगाया है जिनके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं है और जिनके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी हुई है। अगर आप ऐसे किसी घर में से मनी प्लांट मांग कर लगाते हैं तो यह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। लक्ष्मी, आप साथ ही मनी प्लांट लगाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि मनी प्लांट की बेल आपस में कभी ना उलझे, क्योंकि अगर आपका मनी प्लांट आपस में उलझा रहेगा तो आपके घर के सदस्यों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा लगातार चलता ही रहे। के साथ गुरुजी ने मनी प्लांट से जुड़ा हुआ एक ऐसा अचूक उपाय भी बताया है जिसे करने से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और अपने लिए सौभाग्य का दरवाजा भी खोल सकते। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप कभी भी मनी प्लांट लगते हैं तो ध्यान रहे कि मनी प्लांट को शुक्रवार के दिन ही लगे। आपको मनी प्लांट के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है। आप चाहे तो मनी प्लांट में डाले जाने वाले पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आकर के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करके उनके सामने घी का दीपक जलाना है। इसके बाद एक मौली लेकर उसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना है और इस धागे को माता लक्ष्मी के चरणों में लगाकर कुमकुम लगाना है और फिर इस धागे को मनी प्लांट की जड़ में बांध देना के बाद आपको कच्चा दूध और जल मनी प्लांट में अर्पित करना है और माता लक्ष्मी से अपने घर की तरक्की के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसा लगातार 4 शुक्रवार तक करते हैं तो आपको इसकी बेहद ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और खुद माता लक्ष्मी आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देंगे। तो दोस्तों, यह था मनी प्लांट का वही उपाय जो गुरुजी ने अपने भक्तों को उनकी तरक्की के लिए बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हमेशा पितरों को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी होता है। अब पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या से उत्तम दिन कोई नहीं होता है। एक तो पितृपक्ष के दिन होते हैं जिनमें हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं, और एक होती है अमावस्या तिथि जिस पर उपाय करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन के दुखों को भी दूर कर सकते हैं। अच्छा, पितरों को पसंद करना है तो आपको हरियाली अमावस्या के दिन यह तीसरा उपाय करना है। किसी भी अमावस्या पर यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी आपको डालनी है और थोड़ा सा डालना है काला तिल। काला तिल जो होता है कि हमारे पितरों के लिए बहुत उत्तम होता है, ठीक है ना। आपको यह मीठा जल करके काला तिल डालकर पीपल की जड़ में चढ़ता है। किस दिन? अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या के दिन सुबह के समय में अब यह उपाय करने से होगा। क्या आप जब यह जल चढ़ाएंगे तो अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर कर लें कि जो भी हमसे भूल जैक हो गई हो उसके लिए हमें माफ कर देना। अब यह उपाय करने से मित्र इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन के दुख कहां गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर नाराज नहीं भी है ना तो कभी आपसे नाराज नहीं रहेंगे और जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। और अगर दुख है तो जरूर करें, बिल्कुल इस उपाय को छोड़ देना, क्योंकि पितृ प्रसन्न तो पूरा घर प्रसन्न रहता है। तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाले हैं
इस उपाय में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज है सावन हरियाली अमावस्या।